हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 6 क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.4 लेकर आए हैं। यहाँ पे हमारे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्न को घटाओ। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे 20.75 रुपए में से 18.25 रुपए को घटाना है। तो अब हम कैसे घटाएंगे, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इजी होने वाला है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा टफ नहीं आपको नजर आएगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए ए वाला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। 20.75, ठीक है, रुपए में से हमें घटाना है 18.25। घटाना है तो घटाने के लिए हम ये साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 है, 75 में से 27 घटा दो। 27 नहीं है, यहाँ पे हमारा 25 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 75 में से जब 25 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 50 बचेगा। चाहे तो ऐसे घटा लो, चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया 5। जैसे हमारा सिंपल घटाया जाता है ना, वैसे ही हम घटा देंगे। और 20 में से 18 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 रुपए 50 पैसे जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 250 मीटर में से हमें क्या घटाना है, 202.54 मीटर घटाना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये तो हमारी दशमलव वाली संख्या है, पर ये दशमलव वाली संख्या नहीं है। पर आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे कि हमारा नंबर है 2, हमने ले लिया। अब इस नंबर में हमको दशमलव नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम इस 2 को ऐसे 2.0 भी लिख सकते हैं। चाहे तो इसके बाद में जितने चाहे जीरो लगा सकते हो, जितने जीरो की जरूरत है। बस ध्यान रखिएगा, इसके बाद में हमें कोई अंक अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। जैसे कि ये 2 लिखा है, अब 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा 2 लिखा है, 2 को हम 2 गुणे में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 लिखा है, 2 में हम +0 भी कर सकते हैं। तो सबको हम कुछ भी लिख रहे हैं, पर इनकी वैल्यू जो है वो हमेशा 2 ही निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको समझाना ये चाह रहे थे कि यहाँ पे 250 में हमारा जीरो नहीं है। क्या नहीं है, जीरो, मतलब कि दशमलव नहीं है। तो हम अपनी मर्जी से हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, ये समझकर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, घटाना है, तो हम यहाँ पे घटा देंगे। अब यहाँ पे तो जीरो है, जीरो में से 4 जाएगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा। पर इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा, पर इसके पास कुछ नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा। इसने इसको कैरी दिया, मतलब कैरी का मतलब है हासिल। हासिल दिया तो यहाँ पे 10 हो गया। फिर 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया। फिर इसने 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया। अब 10 में से 4 गया तो हमारा 6 बचेगा। यहाँ पे इसने 1 तो दे दिया था तो बचा 9। 9 में से 5 जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। दशमलव की जगह पे दशमलव लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा था 9 में से 2 गया, हमारा बचेगा 7। और यहाँ पे 4 में से 4 बचा था ना, इसी ने तो हासिल दिया था। 4 में से 0 गया तो हमारा 4 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 47.46 मीटर। ठीक है, अब हम करेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाले क्वेश्चन में हमारा दिया गया, सी वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लें। यहाँ पे हमारे पास जगह है तो यहीं पे कर ले रहे हैं। 8.4 रुपए है हमारे पास। अब इसमें से क्या घटाना है, 5.4 जीरो। ठीक है, इस तरीके से ये घटाना है। अब आपको एक और बात बता देते हैं कि आ, क्या बताने वाले थे, हम तो भूल भी गए। चलो, जब याद आएगी तब बताएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद में एक ही अंक था। तो हम दशमलव के बाद वाले अंकों को बराबर करना चाहते हैं, तो हम बाद में चाहे जितने जीरो बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना बीच में जीरो नहीं बढ़ाएंगे। बाद में चाहे जितने जीरो बढ़ा दो, जितने की जरूरत है। एक जीरो की जरूरत थी तो हमने बढ़ा दिया। और एक बात ध्यान रखनी है, दशमलव के नीचे ही हमें दशमलव रखना है, ठीक है। ये नहीं इसका दशमलव यहाँ पे, इसका दशमलव यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख दो। ये हमारा लिखा था 8.4, तो ये था हमारा 5.40, इस तरीके से लिख दो। इसका दशमलव एक अंक पहले, इसका दशमलव 2 अंक पहले, तो ये तो हमारे बराबर में नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही रहना चाहिए। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, और यहाँ पे 4 में से 4 गया जीरो, या हम 40 में से 40 को घटा सकते थे तो जीरो ही आता। अब हमने दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। 8 में से 5 गया तो हमारा 3 बचा। तो ये टोटल हमारा कितना आ गया, 3 रुपए आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 5.206 किलोमीटर, ठीक है। दशमलव का 3 अंक है। और नीचे हमारा दिया गया है 2.051 किलोमीटर। दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाना है, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा 6 में से जब एक जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे तो हम हासिल लेंगे क्योंकि जीरो में से जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे एक बचा, एक में से जीरो गया तो एक बचा हमारा। फिर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3.155, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उनको हम एक साथ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम काम पर्सनली काम कर रहे होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 3.155। लेकिन अगर आपके सामने कोई मतलब पूछ रहा है, ठीक है, आपको आपको किसी के सामने पढ़ना है, तो आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि 3.155, ये गलत होता है। इस तरीके से पढ़ा ही नहीं जाता है। दशमलव के बाद वाले अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है, मतलब कि 3.155, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ये हो गया। अब हम करेंगे अपना ई वाला क्वेश्चन। तो ई वाले क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है, 2.107 किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम से को केजी से दर्शाते हैं, 2.107, और ये हमारा 0.314, ठीक है। इसको हमें घटाना है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि दशमलव के नीचे आपका दशमलव ही लगा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोल दिया है, रुपया लिखा है, तो ये चीज गलत लिखी है, यहाँ पे हमारा केजी ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटकर हमारा 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे एक में से जीरो में से एक जाएगा नहीं तो हासिल देंगे इसको, तो 10 में से एक गया 9, यहाँ पे बचा जीरो, अब जाएगा नहीं तो इसने इसको हासिल दिया। 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ पे बचा एक में से जीरो गया 1, तो हमारा क्या आ गया है, 1.793 की ग्रा जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। तो आगे आपको ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आप 6 क्लास में हो तो ये स्पेशली इस चैनल पे भी 6 क्लास की क्लासेस हो रही हैं। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इस चैनल पर 6 क्लास की कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। आपके लिए आपकी डिमांड पे ये नया चैनल बना दिया है जिसका नाम है जूजस मैथ्स क्लास 6। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की अलग अलग क्लासेस हो रही हैं, कुछ क्लासेस हुई भी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो रेगुलर यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे ही हमारा 7th क्लास का चैनल है, ये 8th क्लास का चैनल है, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासेस हो रही हैं। और ये हमारा जूजस बेसिक मैथ नाम का चैनल, जहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि और साथ में ट्रिक्स भी बताई जाती हैं, जैसे कि आपको जोड़ना नहीं आ रहा, घटाना नहीं आ रहा, भिन्न सॉल्व करनी नहीं आ रही, लासा मासा निकालना नहीं आ रहा, और भी बहुत सारे टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आते हैं, दशमलव वाले, भाग वाले, ठीक है। तो जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से दूर कर सकते हो, क्योंकि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे कराए हुए हैं। और ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की।
लिंक से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में ये हम डालिएगा जो जस्ट स्टडी डालेंगे तो तुरंत ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो तुरंत ओपन होके आ जाएगा, सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन और ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, इनको भी हम वहां पे डालते हैं। ठीक है, ऐप बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट ही करा दिए, तो इस स्लाइड का कोई काम तो है नहीं, चलो पढ़ ही रहने देते हैं, काम तो है नहीं लेकिन करा तो दिए ही है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे घटाना ही है, तो हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है ए वाला, यहाँ पे कह रहे हैं 9.756 में से हमें घटाना है 6.28। ठीक है, घटाना है ना, तो घटाने का साइन लगा दिया, इस तरीके से ये कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा ऊपर वाला जो संख्या है उसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो हम एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं बाद में। ठीक है, अब 6 में से 0 गया, 6 बचेगा। अब यहाँ पे 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। अब 15 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, अब हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। ठीक है, ट्रिक जाननी है ना, तो हमने हालांकि ये पहले बताई भी हुई है लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे कि हमारा 8 में से 9 को घटाना है और यहाँ पे हमारा कोई अंक लिखा हुआ है। ठीक है, 8 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे मान लो 4 लिखा है, 3 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो हमने इससे कैरी लिया तो वो हो गया 18। अब 18 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा। अब इसी चीज को हम तुरंत बता सकते हैं कि 8 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमारा 9 ही बचेगा। क्यों, कैसे बचेगा, अगर इनके बीच का अंतर 1 है तो 9 बचेगा। ठीक है, मान लो 7 में से 9 को घटाना होता तो इनके बीच का अंतर 2 है तो हमारा 8 बचेगा। अगर मान लो 6 में से हमें 9 घटाना होता तो इनके बीच का अंतर जो है 3 है। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा। अगर यहाँ पे हमें 5 में से 9 को घटाना है, इनके बीच का अंतर 4 है तो हमारा यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, अगर 5 में से 5 को घटाना है, इनके बीच का अंतर 5 है तो हमारा 5 बचेगा। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 में से 8 को घटाना था, इनके बीच का अंतर क्या था, 3 था। जब अंतर 3 था तो हमारा क्या बचा था, 7 बचा था, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से हासिल भी तो लिया था, तो यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गया तो हमारा कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, 6 में से 9 गया 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 3.476 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बी वाला। बी वाले में लिखा है 21.05 में से हमें 15.27 को घटाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, हमने क्या कहा था, इनके बीच का अंतर देखो, इनके बीच का अंतर 2 है। जब अंतर 2 होता है तो हमारा क्या बचता है, 8 बचता है, तो यहाँ पे हमारा 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 बच जाएगा, चाहे तो आप करके देख लो। भाई यहाँ से हासिल लेना चाहेंगे पर कुछ मिलेगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इसके पास जाएगा तो हमारा 15 हो जाएगा, 15 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा 8 ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा था, 9, 9 में से 2 गया, हमारा 7 बचेगा। ठीक है, और 9 बचा, 9 में से 2 गया, हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे बचा हमारा 0, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा हमारा 1 में से 1 गया 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.78 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे अपना सी वाला। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, 18.5 में से हमें 6.79 को घटाना है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो भाई नजर आएगा कि ऊपर वाली जो संख्या है उसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक है, नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे जिससे दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर हो जाएगी। अब 10 में से 9 जाएगा, मतलब हासिल लेंगे तभी तो 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, यहाँ पे बचा 4, 4 बचा, 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर। जब 3 का अंतर होता है तो हमारा क्या बचता है, 7 बचता है, मतलब यहाँ पे 14 हो गया था, 14 में से 7 गया
तो हमारा 7 बचा। अब हमने इससे हासिल लिया था ना, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 7। 7 में से 6 गया 1, और 1 में से कुछ नहीं गया तो हमारा 1 ही आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 11.71, इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे अपना डी वाला। 11.6 में से हमें घटाना है 9.847। ठीक है। ऊपर वाली जो हमारी संख्या है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, तो ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद एक ही अंक है, हमें 3 अंक चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से 2 जीरो जो है वो बढ़ा लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अब भाई ये इससे हासिल लेगा, ये इसको हासिल देगा, तब जाके यहाँ पे 10 होगा। 10 में से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, और यहाँ पे बचा 9। 9 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 5। यहाँ पे बचा 5 क्योंकि इसी ने हासिल दिया था। 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 15। ठीक है। 15 में से 8 घटाना थोड़ा मतलब आपको गिनना पिनना पड़ेगा, गिनने पिनने की जरूरत नहीं है, हमने जो ट्रिक बताई है वो करो। तो हमारे यहाँ पे 5 बचा था ना, 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर। जब 3 का अंतर होता है तो हमारा क्या बचता है, 7 बचता है। ठीक है। तो हमारा चाहे तो आप करके देख लो, 15 में से 8 को हटाओ तो 7 ही बचेगा। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, यहाँ पे बचा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.753 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब जाने से पहले आपको हम एक HW दे देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 5.234 और में से आपको घटाना है 2.58 को घटाना है। अब आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका आंसर भाई क्या आएगा। ठीक है। तो चलते हैं, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।